मैं कहता हूं अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया तो 29 एमएलए बीजेपी के मर चुके थे क्या? डिप्टी चीफ मिनिस्टर आएंगे, हम काले झंडे दिखाएंगे, काली स्याही भी फेंकेंगे। इसी बीजेपी का गठबंधन होगा, इसी बीजेपी का गठबंधन होगा, इसी बीजेपी का गठबंधन होगा। सुरेंद्र चौधरी इस्तीफा दो। जल्द से जल्द हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा बहाल होना चाहिए, हमारी नौकरियां सुरक्षित होनी चाहिए, हमारी ज़मीनें सुरक्षित होनी चाहिए। ये हमारा पहला मुद्दा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है ये भड़कुट है। पिछले 70 साल हमने पहले आतंकवाद को झेला, आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे नशों में जा रहे हैं। कौन इसका जिम्मेवार है? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है, क्या ये माइनिंग माफिया को नहीं रोक सकती? जहाँ ड्रग माफिया को नहीं रोक सकती, चिट्टा को नहीं रोक सकती, जहाँ पे जितना भी जो बेरोजगार है, जो नौजवान बेरोजगार है, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है सरकार की। हमें देखा कि फुल मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा एक दायित्व बनता है कि ये हमारे नौजवानों को नौकरियां उपलब्ध करे, जो जहाँ पे जमीनें। हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ा गया था, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, तो तब क्या महाराजा जी का अपमान नहीं मानते हैं आप? देखिए, महाराजा हरि सिंह जी ने जो स्टेट सब्जेक्ट लाया था और जहाँ पे खत्म किया गया, जो जहाँ पे ख़त्म किया वो गलत किया। मगर आज जो 2019 में 5 अगस्त 2019 को जो फैसला आदरणीय मोदी जी ने लिया, मैं समझता हूँ कि 2 विधान, 2 निशान, 2 सिद्धांत जो थे उनको एक किया। अगर हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से आज जहाँ पे जेके ड्यूटी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है, तो इसमें क्या गलत है? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर उठ के महाराजा हरि सिंह के ऊपर टिप्पणी करता है, मैं इस पर कड़ा विरोध करता हूँ। और मैं एक आपके माध्यम से एक चीज सबको खुली चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरे पॉलिटिशियन के, हिंदुस्तान के, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन को, और खासकर सुरेंद्र चौधरी जो ये कहता है कि मैं लोकतंत्र के तरीके से वोट डाल के मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊं। मैं चाहता हूं कि आज अगर आपको इतना गुमान है तो एक साइड हमारे महाराजा हरि सिंह का चित्र लगाइए और दूसरे साइड कोई भी हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन ले आए, चाहे पीओजे के में इलेक्शन करवा दीजिए, महाराजा हरि सिंह जीतेंगे। पिछले दिनों जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम हुआ था बरनोटी में, आप भी वहाँ उपस्थित थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहाँ पे आए थे, तो उस पर आप बहुत तारीफ़ की थी, सतीश शर्मा की तारीफ़ की थी, डिप्टी सीएम की तारीफ़ की थी, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज जब स्टेट भी तोड़ी गई, उसके बाद 370 भी हटी, अभी तक स्टेट। आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन बरनोटी में एक फंक्शन था, वहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी आए थे, वहाँ पे एज ए एथलीट मैं वहाँ पे गया था। मैं कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए वहाँ पे, ना बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैंने सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी बुलाया, उन्होंने एज ए एथलीट मुझे और उमेश कुमार को बुलाया, उन्होंने सम्मानित किया और मुझे 2 मिनट थैंक्स करने का मौका दिया। अगर मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद बोला है तो एज ए व्यक्ति मैंने उनके चरित्र के लिए बोला है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नहीं बोला। आज भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा करती है तो हम बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा करी है हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, तो हम उनका अच्छा ही करेंगे, हम क्यों बुरा कहेंगे? हम उमर साहब के लिए मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए अगर वो अच्छा करें तो? डिप्टी सीएम कह रहे हैं वी आर इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड, तो किस तरह से देखते हैं, क्या गलत है? अगर वो चुनकर आए हैं तो उसमें क्या गलत है? उमर अब्दुल्ला ने भी कहा, देखिए जितने भी हमारे अभी इलेक्शन में अगर 29 जहाँ पे भाजपा के जो एमएलए चुने गए हैं, पब्लिक ने चुने हैं, लोगों ने वोट डाल के उनको सांसद में भेजा है, वहाँ पे असेंबली में भेजा है, तो आपने देखा इनको घसीट के उठा के जहाँ पे इन्होंने एक ऐसे तरीके से, जहाँ पे उनको आप देख रहे थे, सारी पब्लिक देख रही थी कि किस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया। मैं कहता हूँ अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया तो 29 एमएलए बीजेपी के मर चुके थे क्या वो लोग नहीं अगर बोल सकते थे? क्या वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को घसीट कर नहीं निकाल सकते थे पार्लियामेंट से? अगर उनसे नहीं होता तो कठुआ की जनता तैयार है, डोगरा तैयार है, राजपूत तैयार है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हम घसीट के ले आएंगे पार्लियामेंट से, असेंबली से। ये मैं अब खुली चेतावनी देता हूँ।
और कठुआ में कभी चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर आएंगे, हम काले झंडे दिखाएंगे, काली स्याही भी फेंकेंगे, उनका हर तरीके से विरोध करेंगे। मैं खुली चेतावनी देता हूँ, महाराजा के लिए कोई भी हम गलत बयान नहीं सुनेंगे। वो हमारे भगवान थे, वो भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे। आज उनको हम पूछते हैं जो उन्होंने रिफॉर्म्स हमारे दलितों के समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए और हमारे समाज के लिए किया है। रियासत के लिए क्या करेंगे? रियासत भी तोड़ दी गई। रियासत के लिए हम फाइट कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह ने जहाँ सब प्रॉमिस किया है कि हम रियासत देंगे, रियासत के लिए समय आएगा तो वो रियासत देंगे, नहीं होगा तो हम डोगरा तो एक फाइट करेंगे। अगर रियासत देंगे वो तो उमर अब्दुल्ला जो है वो उनको पावर मिल देखो जाएगी। ये इनकी एनसी और बीजेपी की अपनी टक्कर है। वो कह रहे हैं कि अभी दे दी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये एक क्रेडिट जाएगा। अब भाजपा वो उपयुक्त समय देख रही है। दूसरी साइड हमें सुनने को मिल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा का केंद्र में समझौता हो चुका है। मैं सब कुछ बोलना चाहता हूँ, साफ बोलना चाहता हूँ, कोई दल्ला होगा जो नहीं बोलना चाहता। मैं क्लियर बात करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में देखो ये दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। साल 6 महीने के बाद एनसी बीजेपी का गठबंधन होगा और उसके बाद ये अपने आप को एमएलए और एमएलसी बनाएंगे, पावर में आएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, मगर लोग फिर लुटेंगे। जय श्री राम, जय हिंद।